मुझे इस पैटर्न बनाना है ये मैं आखिरी बार बता रहा हूँ, अब ध्यान रखिएगा, इसके बाद मैं नहीं बताऊँगा। क्योंकि ये कम से कम तीसरी चौथी बार रिपीट हो रहा है, पता नहीं मुझे कितनी बार पर हो रहा है। मुझे बनाना है ये पैटर्न। कितनी रोज हैं इसके अंदर? 6 कैसे? 5 रोज हैं। मैं क्या पूछ रहा हूँ, क्या आंसर दे रहे हो? कितनी रोज है? 5 रोज है। आई की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 1। आई की वैल्यू यहाँ पर 2 है, आई की वैल्यू यहाँ पर 3 है, 4 है, 5 है। अब मुझे लगाना है इसके ऊपर वाइल का लूप। मैंने कहा मैंने अपना वेरिएबल इनिशियलाइज किया आई इक्वल टू 1 से। कंडीशन लगाई मैंने वाइल आई लेस देन और इक्वल टू हो कितनी रोज तक, जितना आप देंगे। तो मेरे पास कितनी रोज है? 5। तो मैंने कहा 5, ठीक है। मैंने कहा प्रिंट कर दो स्ट्रिंग को, इसके अंदर क्या है? एक स्टार और एक ये स्पेस है, कुछ भी लिख दो, इसको फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने कहा स्टार को प्रिंट करना है बट मल्टीप्लाई करके किसकी वैल्यू के साथ? सिर्फ आई की। और आई की वैल्यू को मैंने बढ़ा दिया, आई इक्वल टू आई प्लस 1। अब मैंने कहा आई की वैल्यू जब मेरे पास 1 आई, ये कंडीशन कैसी हो गई? ट्रू हो गई, मतलब 1 इज लेस देन और इक्वल टू 5। कंडीशन ट्रू है, ये अंदर आ गया। इसे दिखा मुझे प्रिंट करना है, बट क्या प्रिंट करना है? स्टार स्पेस इनटू आई की वैल्यू कितनी है? तो ये कितनी बार मल्टीप्लाई करेगा इसको? 1 टाइम। तो आपके पास एक यहाँ पर प्रिंट हो गया स्टार। अब यहाँ पर क्या है? आई इक्वल टू आई प्लस 1। आई की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। फिर से कहाँ चला गया? इसी पर। कंडीशन ट्रू हो गई, 2 इज लेस देन और इक्वल टू 5। फिर से अंदर आया, बट अब क्या दिख रहा है? फिर से स्टार की मल्टीप्लाई कितने से? 2 से या नहीं? बताओ कितनी बार प्रिंट होगा फिर ये? 2 बार। अब आई की वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई। फिर मल्टीप्लाई हुआ, फिर से आपके पास स्पेस वाला रिवर्स। कौन सा? ये वो इधर से जो प्रिंट कर रहे थे, ये वाला। इसकी बात कर रहे हो? इसकी बात कर रहे हो? देखो भाई, मुझे गुस्सा आता नहीं है जल्दी, बस दिलाओ मत। ठीक है। अभी भी कितनी रोज हैं? 5 ही हैं। ठीक है। अभी भी आई की वैल्यू यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। मैंने फिर से लूप वही लगाया, आई इक्वल टू 1 वाइल आई लेस देन और इक्वल टू 5। ठीक है। अब मैंने कहा प्रिंट करो, बट पहले प्रिंट क्या करना है मुझे? ये स्पेस। तो मैंने कहा कितने स्पेस करने हैं? 4 करने हैं। तो मेरे पास एक तो ये है, मैं पहले रो के लिए कर रहा हूँ। आपके पास 5 रोज है और आई की वैल्यू कितनी है? 1। तो मैंने कहा अगर मैं 5 माइनस 1 कर दूं तो मेरे पास कितना मिल जाएगा? मैंने कहा स्पेस की मल्टीप्लाई आप 5 माइनस आई से कर दो। तो यहाँ पर कितना हो गया? आई की वैल्यू जब 1 आएगी तो यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा दिखाई देगा, स्पेस की मल्टीप्लिकेशन 5 माइनस 1 तो कितने हो जाएगा? 4। तो 4 स्पेस प्रिंट हो गए। हाँ,
1 से क्यों करना है? कितनी रोज हैं? 5 है। मुझे कितने स्पेस चाहिए? जित भाई रिलेशन ऐसे देखो, रिलेशन ऐसे देखो, मेरे पास कितनी रोज है? 5। पहली रो में कितने स्पेस आएंगे फिर? तो मेरे पास ऐसा कुछ है कि अगर 5 है तो मैं अगर पहली रो के लिए निकाल रहा हूँ तो माइनस कर दूँ? मुझे पहली रो के लिए बात करो भाई। यहाँ पर 5 थे, देखो लास्ट लाइन देखो, 5 थे। अगर 5 रो है तो कितने स्पेस आ रहे हैं लास्ट? हाँ 0 आ रहे हैं। तो 5 माइनस 5 0, कितने स्पेस आएंगे? एक भी नहीं। बस ऐसे ही चल रहा है ये। हाँ हाँ हाँ, जो दिया था घर से, हाँ कितना होशियार बन गया। हिंट देता हूँ, उसके लिए हिंट देता हूँ। चलो, कुछ ये प्रिंट करने के लिए मैंने दिया था जहाँ तक मुझे याद है। बताता हूँ बस, ऐसे नहीं था ये ऐसे था। यहाँ पर एक स्टार था, कितने हो गए? 1 2 3 4 हो गए ना? 4 5 रो है ना? हिंट देता हूँ इस क्वेश्चन को करने के लिए और थोड़ा सोचना। अब आपको क्या करना है, जब पहली रो की बात चल रही है तब कितने स्टार है? 1। तो मतलब मैंने कहा अगर आई की वैल्यू अगर मुझे इक्वल टू 1 मिलती है तो 1 स्टार प्रिंट कर दो सीधा। पहली चीज़ मैंने कहा लास्ट रो पर देखो कि जब आई की वैल्यू 5 हो जाएगी तब कितने स्टार प्रिंट करना है? 5। तो मैंने एक और कंडीशन लगा दी कि अगर आई की वैल्यू इक्वल टू 5 हो गई तो 5 स्टार प्रिंट कर दो। बचा मेरा एल्स पार्ट, एल्स इफ चल रहा है, ध्यान रखना। अब रो की वैल्यू जब 2 होगी, मतलब आई की वैल्यू जब 2 होगी तो मुझे कितने स्पेस चाहिए और कितने स्टार चाहिए? 2 स्टार 1 स्पेस, फिर 3 आया, फिर कितने स्पेस, फिर 4 आया, फिर कितने स्पेस। सिंपल बन रहा है। यहाँ स्पेस है, फिर यहाँ स्पेस है, फिर यहाँ स्पेस है, बस। अब स्पेस के लिए क्या लॉजिक लग रहा है सिर्फ आपको वो सोचना, ध्यान से सोचना, हो जाएगा। फॉर से नहीं, उससे नहीं बना पाओ, फॉर लूप से बना सकते, क्योंकि बीच में स्पेस लाना है हमको, बीच में नहीं ला पाओ वाइल लूप से खास कर। तो ध्यान रखना कैसे करोगे इसमें, ठीक है? हिंट दे दिया है, पहली और लास्ट रो के लिए कुछ नहीं करना। आई इक्वल टू 1 प्रिंट स्टार, आई इक्वल टू 5 स्टार, एलिफ में ही डालना है ये। इफ आई इक्वल टू 1 1 स्टार, इफ आई इक्वल टू एलिफ आई इक्वल टू 5, बीच वाला पार्ट जो बच गया आपका, कुछ इस तरीके से। और बताओ वाइल लूप समझ में आया? वाइल लूप का कॉन्सेप्ट बढ़े आगे, कुछ पढ़ ले भाई। हाँ, फॉर लूप में भी अपडेशन होता है ना, क्यों नहीं होता? इसमें हाँ कर सकते हो। और कोई डाउट? सर वो जो आप गैपिंग वाला बता रहे हैं, एक बार फिर से बता। अरे यार आई इक्वल टू भाई कहाँ बीच में, भाई देखो ऑनलाइन वाले खासकर ध्यान में रखना, कल भी ऐसे ही हुआ था, आज भी ऐसे ही हो रहा है। बीच में क्लास से उठ के मत जाओ बस। मैं कैमरा जनरली ऑन नहीं करवाता हूँ, बट क्लास से उठ के मत जाओ। ये अभी कम आ गई थी तो इसलिए बोल दिया करो। आई की वैल्यू जब 2 है तब कितने स्टार हैं और कितने स्पेस हैं, बस इस पे फोकस करना है। अगर एक के लिए बन गया, 2 स्टार है और एक सबके लिए बन जाएगा। लॉजिक लिखना है वैसा, ठीक है? ट्राई करना, हो जाएगा। और बताओ, और कोई क्वेश्चन? किसी का और कोई क्वेश्चन? बढ़ूँ आगे, लिस्ट स्टार्ट करूँ? बाकी लोग ऑनलाइन जितने भी हैं बताइए। ओके, लिस्ट हमने पॉइंट्स लिख लिए थे इसके, किसी के पॉइंट्स छूटे तो नहीं है? अब लिस्ट को पहचानने के लिए हमारे पास सिंबल्स हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के। हमने पहला पॉइंट लिखा था कि लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ
डिफरेंट डेटा टाइप्स, मतलब एक लिस्ट के अंदर मैं कैसा भी डेटा स्टोर कर सकता हूँ, किसी भी डेटा टाइप का। ठीक है, मैंने इंटीजर वैल्यू भी स्टोर करी है, फ्लोट भी, बूलियन भी और स्ट्रिंग भी। तो ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट था कि लिस्ट इज़ ऑर्डर्ड। जिस ऑर्डर में आप लिस्ट को लिख देंगे ये उसी ऑर्डर में भी प्रिंट होगी। तीसरा पॉइंट था लिस्ट इज़ इंडेक्स्ड। इंडेक्सिंग आपने स्ट्रिंग में जो पढ़ी है सेम इंडेक्सिंग यहाँ पर भी है। हमेशा पहला एलिमेंट आपका 0th पोजीशन पर होता है, फिर सेकंड पोजीशन पर, मतलब 1 2 3, इसी तरह -1 -2 -3 -4। अगर मुझे लिस्ट का कोई, अच्छा चौथा पॉइंट क्या था, रिपीटिव एलिमेंट्स कैन बी अलाउड। तो मतलब मैं अगर यहाँ पर एक और एलिमेंट ऐड करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ, रिपीटिव सेल्फ। ठीक है ना, तो मैं भी इसको हटा दे रहा हूँ वरना इंडेक्सिंग में दोबारा करनी पड़ेगी। लास्ट पॉइंट था लिस्ट इज म्यूटेबल। इसका मतलब है आप लिस्ट के किसी भी एलिमेंट को चेंज कर सकते हो। कैसे करेंगे, पहले बात करते हैं एक्सेस करने की। मान लो मुझे ट्रू को प्रिंट करना है, आउटपुट में मुझे ट्रू चाहिए, तो मैं देखूंगा कि ट्रू का इंडेक्स क्या है। कैसे लिखेंगे, प्रिंट एक्स ऑफ 2। ठीक है, अगर आपको हेलो प्रिंट करना होता तो आप लिखते प्रिंट एक्स ऑफ 3। अभी फिलहाल मुझे बताइए इतने में किसी को डाउट हो तो? बाकी लोग ऑनलाइन जितने भी हैं, नो सर। सबको क्लियर है इतना? एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। यस सर। मैंने कहा एक्स मेरे पास एक लिस्ट है, मुझे प्रिंट करना था ट्रू। हाँ हाँ, तो क्या हुआ, कैसी भी वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ। एक्स ऑफ 2 रखा मैंने, इंडेक्स है ये ध्यान रखिएगा, या फिर मैंने लिखा प्रिंट एक्स ऑफ 3। ठीक है, अगर मुझे लिस्ट का कोई भी एलिमेंट चेंज करना है, म्यूटेबल करना है इसको, तो आप लिखेंगे एक्स ऑफ 2, जिस भी इंडेक्स के एलिमेंट को चेंज करना है, इक्वल टू न्यू वैल्यू, जो भी आपके पास न्यू वैल्यू मिलती है। मान लो मैंने लिख दिया 89, और फिर अगर आप प्रिंट करते हैं एक्स, लिस्ट को प्रिंट कर रहे हैं हम लोग, ट्रू रिप्लेस हो गया 89 से, इसको बोलते हैं म्यूटेबल। अगर मैं इसी एक्स ऑफ 2 को, चलो नीचे देखते हैं, अगर मेरे पास अभी एक्स जो लिस्ट है वो ये है, अब मेरे सेकंड पोजीशन पर क्या है 89। मैं लिस्ट के अंदर ध्यान रखिएगा टपल भी स्टोर कर सकता हूं और उसके अंदर एक लिस्ट भी स्टोर कर सकता हूं, पर मैं यहां पर कॉन्सेप्ट बताता हूं पहले नेस्टेड इंडेक्सिंग का। मेरे पास एक लिस्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एक लिस्ट है, इसके अंदर आप लिस्ट टपल्स कुछ भी स्टोर कर सकते हो। मैंने नेस्टेड लिस्ट कैसे बनाई, इसके अंदर मैंने ब्रैकेट्स लगा दिए, कुछ ऐसे। अब मुझे पहले अगर किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना है, मान लो मुझे 5 को करना होता या 6 को करना होता, तो पहले मैं इसकी क्या निकालता, इंडेक्सिंग। तो आपका पहला एलिमेंट कौन सी पोजीशन पर है, 0। अब यहाँ पर जैसे ही आप पहुँचे तो आपको ओपन ब्रैकेट दिखाई दिया। आप आगे तरफ बढ़े, आपने फिर से देखा अच्छा क्लोज है, सॉरी ओपन है, फिर से आगे बढ़े तो ये क्लोज मिला, बट ये क्लोज किसका मिला, इसका। फिर से आगे बढ़े, किसका क्लोज मिला, तो मतलब यहाँ से लेकर
यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी इंडेक्सिंग हो गई आपकी? 1। और इसकी इंडेक्सिंग? अब जैसे ही आप यहाँ पर पहुँचे थे तो आपको पता चला अच्छा एक लिस्ट के सिंबल्स थे, तो अगेन आपकी इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट हो जाएगी? 0 से। 0 फिर से 1, फिर से आप यहाँ पर पहुँचे और यहाँ से लेकर यहाँ तक की इंडेक्सिंग कितनी होगी आपके लिए? 2, 3, 4। करेक्ट। अब जैसे ही फिर से आप यहाँ पर पहुँचे थे तो आपको फिर से दिखाई दिया, फिर से 0 से स्टार्ट हुआ। अब मान लो मुझे कोई एलिमेंट एक्सेस करना है लाइक 5, ठीक है, मुझे 5 को एक्सेस करना है। तो पहले मैंने देखा ये जो 5 है ये किसके अंदर है? अच्छा पहले तो इसका इंडेक्स देख लो अपना, इसका अपना इंडेक्स क्या है? 1 है। फिर आपने देखा ये किस लिस्ट के अंदर है, और उसका इंडेक्स क्या है? 2 है। हमेशा इधर की तरफ लिखते रहो। फिर आपने देखा ये जो लिस्ट है ये किस लिस्ट के अंदर है? उसका इंडेक्स क्या है? 1 है। खत्म हो गया। तो ये कैसा बन गया? कुछ इस तरीके से, x ऑफ 1 ऑफ 2 ऑफ 1। बात समझ में आई? किसको समझ में नहीं आई? लिस्ट में मैंने सुना था काफ़ी लोगों को इशू था। हाँ हाँ जी सर, एक चीज़ पूछनी थी। जैसे ये सेकंड लिस्ट स्टार्ट हुई है 2 से लेके 8 तक, हाँ। हमें कैसे पता कि 2 से 8 तक ही होगा? 6 तक में तो जो लिस्ट क्लोज हो रही है वो भी तो हो सकती है। अच्छा जी, आप कह रहे हो। अच्छा एक क्वेश्चन सुनिए, एक क्वेश्चन आया है, अच्छा क्वेश्चन आया है, पता नहीं क्यों आया है पर आया है। क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन ये आया है कि हमें कैसे पता, जब मैंने यहाँ से इसकी इंडेक्सिंग 0 कर दी थी, समझ में आया भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक की ही इंडेक्सिंग 1 क्यों थी? एक मिनट रुकिए, 1 क्यों थी? ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्यों नहीं था? मैडम ब्रैकेट सॉल्व करने आते हैं? हेलो, हाँ जी सर। ब्रैकेट सॉल्व करने आते हैं भाई। आपने अपना एक क्लोज ओपन लगाया तो ये इसका अपना क्लोज हुआ। अब अगर आपने बाहर की तरफ लगाया है तो मुझे बताओ इसका क्लोज आपको बाहर मिलेगा या अंदर मिलेगा? बाहर मिलेगा। हाँ जी हाँ। तो भाई इसीलिए पहले अंदर का है फिर बाहर का सॉल्व। क्लियर हुआ इतना? ठीक है सर। और बताओ, और किसी को डाउट हो इंडेक्सिंग में? लिस्ट में मैंने सुना था काफ़ी डाउट्स थे, मतलब स्टार्ट हुआ था थोड़ा सा बट कुछ नहीं आ रहा था समझ में, ऐसा कुछ हुआ था। तो कहाँ पर समझ में नहीं आया था अभी तक बताओ बस। फास्ट जा रहा हूँ तो बता देना भाई। फास्ट लग रहा है? बाकी लोग? नहीं सर, ठीक है सर। क्या नहीं कर पा रहे थे? क्या चेंज? अच्छा चेंज नहीं कर पा रहे थे। चेंज नहीं कर पा रहे, आ जाओ एक लिस्ट बनाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मुझे चेंज करना था इस 5 को, मान लो इस 5 को मुझे 55 करना था, तो मुझे पता चल गया था इसका एक तो अपना इंडेक्स 1 था, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 था, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 था। तो कैसे चेंज करेंगे? मुझे पहले उस एलिमेंट तक पहुँचना है जिसको मुझे चेंज करना है। तो इंडेक्सिंग तो वही रहने वाली है, x ऑफ 1 ऑफ 2 ऑफ 1। डॉट नहीं, मुझे चेंज करना है ना। चेंज करना है या इंसर्ट करना है? क्या करना है? नया एलिमेंट इंसर्ट करना है। चलो मैं चेंज भी बताता हूँ, इंसर्ट भी बताता हूँ साथ में। मैं जैसे ही यहाँ तक पहुँचा तो मैं, इसका मतलब है मैं इस एलिमेंट तक पहुँच गया हूँ। मैंने इक्वल टू करके कर दिया 90 या जो भी, तो आपका पर्टिकुलर वो एलिमेंट चेंज हो जाएगा। अब बात करें अगर हम इंसर्ट की या अपेंड की, हमेशा ध्यान रखना। क्या हुआ? 90 कहाँ से आया? कहाँ थे? अब सुनो, अब मुझे कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है या फिर कोई एलिमेंट ऐड करना है नया, ठीक है? तो हमेशा ध्यान रखना जितने भी फंक्शंस हैं, अपेंड, इंसर्ट, एक्सटेंड, तीनों के तीनों ही हमेशा सिर्फ लिस्ट पर चलते हैं।
लिस्ट का मतलब है सिंबल्स की बात कर रहा हूँ मैं, हमेशा ध्यान रखना, मैं एलिमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। जैसे अगर आप कहते कि सर एक काम करो, x ऑफ 1 ऑफ 2 ऑफ 1 डॉट इंसर्ट लगा लो, इंसर्ट और मान लो आपने कर दिया होता 90, इसका क्या मतलब है भाई? 1 2 सुनो 2 और ये 1, आप इस पोजीशन पर खड़े हो और ये क्या है? एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है। हाँ सुनो 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 भाई, सुनो भाई, ये क्या है? एक नंबर है, एक एलिमेंट है। क्या मैं एलिमेंट के ऊपर इंसर्ट लगा सकता हूँ? मैं नहीं लगा सकता, तो ये आपको एरर दे देगा। मैंने क्या कहा? ये किस पर चलेंगे? लिस्ट पर चलेंगे। तो भाई लिस्ट कहाँ तक थी? 2 तक, 2 वाले इंडेक्स पे थी ना, तो भाई ये नहीं आएगा फिर। अब डॉट इंसर्ट में आपके पास जहाँ पर इंसर्ट करना है वो इंडेक्स दे दिया और एलिमेंट दे दिया, या अपेंड करना था वो दे दिया। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आप पर्टिकुलर एलिमेंट तक जा रहे हो या फिर पर्टिकुलर लिस्ट तक जा रहे हो। आपको लिस्ट तक जाना है हमेशा, फिर इंसर्ट या अपेंड करिए। और बताइए, किसी को डाउट नहीं है? बाकी लोग ऑनलाइन जितने भी हैं, आगे से समझ। अगर मुझे कोई एलिमेंट अपेंड करना है, अपेंड लगा दिया मैंने, सिंपल प्रिंट एक्स कर दिया। अगर मुझे कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है पर्टिकुलर पोजीशन पर, तो मैंने इंसर्ट कर दिया पर्टिकुलर इंडेक्स पर। अगर मुझे एक से ज़्यादा एलिमेंट करने थे तो मैंने आइटरेबल पास कर दिया इसके अंदर। ठीक है। अपेंड क्या करता है? हमेशा लिस्ट के लास्ट में ऐड करता है। इंसर्ट पर्टिकुलर इंडेक्स की पोजीशन पर करता है, और एक्सटेंड हमेशा लिस्ट के लास्ट में करेगा बट एक से ज़्यादा एलिमेंट। ये क्लियर हुआ? एक छोटी सी चीज़ यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को। एक लिस्ट है मेरे पास 1 2 3 4। अब मेरे पास कुछ फंक्शंस वो भी हैं जिनसे मैं एलिमेंट्स को हटा सकता हूँ। अभी हम ऐड कर रहे थे, अब हम रिमूव करेंगे। सबसे पहला आता है x डॉट रिमूव। रिमूव आपसे ये कहता है कि डायरेक्टली मुझे वो एलिमेंट ही बता दो जिसे आपको रिमूव करना। आपने कहा मुझे 4 को रिमूव करना। कंफ्यूज मत होइएगा, ये एलिमेंट्स है, मैं चेंज कर देता हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा। मैंने कहा मुझे 44 रिमूव करना है, इंडेक्स नहीं है, ध्यान फिर से बोल रहा हूँ। कभी कहो सर ये इंडेक्स है, नहीं है इंडेक्स, ये एलिमेंट है। और मैंने कर दिया प्रिंट एक्स, रन करोगे रिमूव हो। जरूरी नहीं है लास्ट वाले एलिमेंट हो, यहाँ पर कुछ और लिख लो। आते हैं उस पर भी आते हैं, बिल्कुल आते हैं। अरे भाई क्या परेशानी है? हेलो, हाँ बताइए, हाँ बताइए, हाँ बताइए। हाँ भाई क्लास कर रहा था, बताओ जल्दी बताओ। ट्रेनिंग को ट्रेनिंग कर रहे थे, और क्या सिंपल पढ़ रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, प्रिपरेशन कर रहे थे। नहीं पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा, कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो हर किसी हाँ तो बोल दो नहीं आई कंप्लीट, कोई डंकी, सिंपल नहीं आई, ठीक है। ओके अब समझिए, फिर से समझिए रिमूव को। रिमूव हमेशा एलिमेंट मांगता है और एक टाइम पर सिर्फ एक ही एलिमेंट। बट एक क्वेश्चन है, अगर यहाँ पर मान लो लिखा होता एक और, अब लिस्ट में मेरे पास 21 लिखे हैं और मैंने लिखा x डॉट रिमूव 21, तो क्या होगा कि सारे रिमूव कर देगा ऐसा?
ठीक है, स्ट्रिंग में रिमूव होता है, होता है रिप्लेस। बिल्कुल। अब हमारे पास एक तो रिमूव मिला, इसके बाद आपको एक मिलता है एक्स या डेल एक्स। डेल एक कीवर्ड है और एक्स को आप क्या कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो, तो आपकी की पूरी लिस्ट ही डिलीट हो जाएगी, बट आप इंडेक्सिंग भी पास कर सकते हो। अब ये इंडेक्सिंग है, मान लो आपने यहाँ लिख दिया था 0 1 2 0 1 2 3 4, आपने 4 लिख दिया था मान लो, ठीक है, जिस भी एलिमेंट को आपको। पर डेल एक्स अगर लिखोगे तो हमेशा ध्यान रखना पूरी लिस्ट डिलीट हो जाएगी। अगर मान लो मैं कुछ ऐसे लिख देता और प्रिंट कर रहा था मैं, तो आपके पास एरर आ जाएगी क्योंकि आप डिलीट कर चुके हो। इससे अच्छा एक और मिलता है x.pop। अगर आपने ऐसे लिखा x.pop, कुछ कोई भी इंडेक्सिंग इसके अंदर पास नहीं की, तो ये क्या करेगा, हाँ रन करते हैं इसको, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कोई इंडेक्स लिख दूँ तो अब ये पर्टिकुलर इंडेक्सिंग वाले को डिलीट करेगा। अब मुझे पहले ये जानना है कि पॉप का फ़ायदा क्या है। हाँ बताओ सर। पॉप से हम किसी भी एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं, चाहे वो स्टार्टिंग में हो, फर्स्ट में हो, बीच मिडिल में हो, किसी भी यूज कर सकते हैं। फ़ायदा क्या है? नहीं अभी सर ने बताया था। अब अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। सर इसमें ना जिस एलिमेंट को हम डिलीट करते हैं उसको हम स्टोर भी कर सकते हैं, ठीक है। रिटर्न करता है। ठीक है, और कोई बात सर वॉइस आ रही है हमारी? हाँ हाँ आ रही है बताइए। सर आपका स्क्रीन स्क्रीन शेयर करेंगे। स्क्रीन तो शेयर है मेरी। अरे स्क्रीन कैसे, एक सेकंड सर आप लेफ्ट हुए थे ना फिर मैं लेफ्ट हो गया था। एक सेकंड यार, एक सेकंड। सैप यूज़र, हाँ भाई मिल जाएगी, वेट करो। पेन ड्राइव दे दो मेरे को, मैं कॉपी लगा दूँ। भाई पेन ड्राइव नहीं लाए हो और वीडियो लेने आए हो। लिंक तो वही है यार, लिंक तो वही है। कैसे नहीं है? चलो मैं देखता हूँ। अब हुई सर, हो गई होगी, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? अब हो रही है सर। बैठ जाओ, मैं भी देता हूँ, लिंक यस देता हूँ, सर। या मैं आपको सेंड कर दूंगा लिंक, ठीक है, मैं सेंड कर दूंगा। तो मैं आप लोगों को फाइल सेंड कर दीजिएगा। ओके सर। मैं आप लोगों को बता रहा था एक्स डॉट रिमूव क्या करेगा, एलिमेंट को रिमूव करता है। डेल एक्स ऑफ वन पर्टिकुलर इंडेक्स को रिटर्न करेगा, मतलब डिलीट करेगा। और एक्स डॉट पॉप। अब बात ये है कि पॉप का फ़ायदा क्या है। पहली चीज़ तो अभी देखते हैं क्या है, पर ये पॉप टर्म आया कहाँ से? बिल्कुल बताओ कहाँ से आया ये टर्म? पॉपुलर, पॉपअप, टॉपअप बोल दो। हाँ बताइए क्या बोल रहे हो आप? कोई कुछ बोल रहा था शायद। सर मैं रिमूव के लिए पूछ रही थी। रिमूव क्या करता है? रिमूव आपका पर्टिकुलर एलिमेंट, आप इसके अंदर जो लिख दोगे एलिमेंट, सिर्फ वही रिमूव करेगा। सर ये आर्ग्यूमेंट्स नहीं लेता है, ये सिर्फ वन आर्ग्यूमेंट्स लेता है। कौन? ये रिमूव आर्ग्यूमेंट्स ही तो ले रहा है। मतलब एक ही आर्ग्यूमेंट लेता हाँ है ना ये। हाँ हाँ हाँ। जैसे नंबर लेके और वैसे इंडेक्सिंग लेके नहीं कर सकते हम इससे रिमूव। रिमूव एक टाइम पर एक ही रिमूव करेगा। हाँ सबसे पहला, जैसे पहला मिल जाएगा सिर्फ उसी को। सर इसमें डिफरेंस समझ में नहीं आया, डिलीट और रिमूव और इसमें क्या डिफरेंस? भाई सुनते क्यों नहीं हो? इंडेक्स तो पहले वाली क्या, चाहे कोई भाई उसमें जो एलिमेंट है उसको रिकॉर्ड करना होता है और इसमें इंडेक्स जो है वो लिखना होता है। अच्छा थोड़ी देर पहले मैंने कुछ बोला था, सुन रहे थे? हमने सब सुना था। क्या सुना? ये मतलब डिलीट कर, रिमूव के बारे में क्या सुना? सब छोड़ो, रिमूव उसमें एलिमेंट जो रखोगे वो डिलीट कर देगा। ठीक है। डेल डिलीट कर देगा, इंडेक्स देनी पड़ेगी। पॉप नहीं, पॉप, कुछ नहीं दोगे तो एंड का मतलब अगर मैं डेल एक्स लिखूं और एक्स डॉट पॉप लिखूं, अब पॉप का एंड का मिटा देगा मुझे।
डेल एक्स का मतलब है, भाई रुक जाओ रुक जाओ डिलीट कर देगा रुक जाओ, सुन लो ध्यान से सुन लो। डेल एक्स का मतलब है डिलीट एक्स, आप पूरी की पूरी लिस्ट को डिलीट कर पूरी लिस्ट को ही डिलीट कर देगा बिल्कुल। और पॉप सिर्फ लास्ट वाला एलिमेंट। एक्स डॉट पॉप, पहली चीज है पॉप टर्म आया कहाँ से, कौन बताएगा? किसी को पता है इसके बारे में? आ जाओ, मेरे को ही बताना पड़ेगा सब कुछ। दो टर्म आपने सुनी होंगी, पुश और पॉप, सुना है किसने? क्या है? हाँ जी सर, पुश मेथड। किसके? किसके मेथड है? वहाँ पे है ये दोनों method। वो वहाँ पर कहाँ से आए? वो कहाँ से आई तो मुझे नहीं पता। आ जाओ। टर्म सुना है किसी ने? स्टैक यस सर। और क्यू। यस सर। यस सर। मैं सुनाता हूँ, अभी समझ में आ जाएगा। अब समझो स्टैक का क्या मतलब है और क्यू का क्या मतलब है। पहले स्टैक की बात करते हैं। स्टैक का मतलब है एक के ऊपर एक चीज़ों को रखते जाना। आपने जैसे देखा होगा प्लेट्स देखी है ना शादियों में, कैसे रखे रहते हैं भाई। Yes, एक sir. प्लेट आई, दूसरी प्लेट आई, तीसरी प्लेट, चौथी प्लेट, पांचवी प्लेट, कुछ ऐसा। जो हम प्लेट रख रहे हैं, ठीक है, उस रखने के ऑपरेशन को हम लोग बोलते हैं पुश। ठीक है, ये किसके ऑपरेशन ये मेथड्स है? ये स्टैक के मेथड्स है। अब जो प्लेट्स रखता जा रहा हूं मैं, तो मैं रखने को तो पुश बोल रहा हूं। अब मुझे बताओ, मैंने एक प्लेट रखी, दूसरी, तीसरी, चौथी और रखता चला गया। जो मैंने सबसे लास्ट में रखी थी वही मैं सबसे पहले उठाऊंगा या नहीं? उसी को उठाऊंगा, उसको बोलते हैं पॉप। उस उठाने के ऑपरेशन को हम लोग पॉप बोलते हैं। अब पॉप यहाँ पर क्या, भाई आपने जो प्लेट उठाई, क्या आपने फेंक दी? आपने ली, उसमें अपना सर्व किया, अपना खाना यूज़ किया, हो सकता है घर भी ले गए हो, समझ रहे हो? तो आप क्या करते हो, वो जो पॉप यूज़ कर रहे हो उसकी वैल्यू आपके पास है, तो हम रखने के ऑपरेशन को पुश बोलते हैं और उठाने के ऑपरेशन को, मतलब निकालने के प्रोसेस को हम लोग पॉप बोलते हैं। तो ये जो दोनों टर्म आए, चाहे वो जावास्क्रिप्ट में आए, चाहे यहाँ पर हमारे पास पाइथन में आए, दोनों के दोनों टर्म स्टैक से निकले। स्टैक हमारे डेटा स्ट्रक्चर्स में आता है सी के। तो अगर इसको मैं कुछ ऐसा बोल सकता हूँ, लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो इसको बोला था लीफो। क्यू, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जैसे कि आपकी रेलवे लाइन की क्यू होती है, जो पहले आएगा वही पहले निकलेगा। टिकट काउंटर, वही ट्रेन का टिकट मान लो, वही है। इसमें जो दो ऑपरेशंस होते हैं वो होते हैं रेयर और फ्रंट, ऐसे कुछ दो ऑपरेशन वो आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे, बट आपको यहाँ पर मिलेंगे। बट मैं अगर आपसे पूछूं पाइथन के अंदर हमारे पास पुश का ऑपरेशन कौन कर रहा है? कोई ऐसा मेथड है जो पुश का काम कर रहा है? पॉप तो नाम से दिख गया था, अभी पॉप के नाम से तो पहले से बना हुआ। क्या पुश का ऐसा कोई है अल्टरनेटिव हमारे पास? एक प्लेट आई, आपने रखी, उसके बाद एक और प्लेट रखी, तीसरी रखी, एक लिस्ट है 1 2 3, एक नया एलिमेंट लाना है आपको, कहाँ रखोगे? लास्ट में। कौन कर रहा था ये काम? अपेंड, एक्सटेंड, अपेंड, एक एक करके। तो ये जो पुश का ऑपरेशन आप लोग देखते हो वो अपेंड करता है, और पॉप क्या करता है? आप अगर इसको खाली छोड़ते हो, अगर आप पॉप के ब्रैकेट्स में कुछ नहीं लिखते हो, तो हमेशा आपके लिस्ट के लास्ट एलिमेंट को निकालकर आपको दे देगा, और आप इसकी वैल्यू को स्टोर करके यूज़ कर सकते हो। बिल्कुल, मैंने कब बोला आपको? ठीक है, प्रिंट एक्स किया और या फिर मैंने प्रिंट जेड किया, लास्ट एलिमेंट रिमूव हो गया और कहाँ स्टोर करवा दिया आपने? जेड के अंदर। अगर आपने कोई मान लो 67 लिखा होता, अब 67 नहीं, इंडेक्स आता है इसके अंदर, सॉरी इंडेक्स आता है, मैंने 6 लिख दिया। अब ये लास्ट वाला ही
ठीक है, एरर आ रही है, हाँ जी पॉप इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। समझ में आ रही है बात? सर आपने रिमूव भी नहीं बताया कि अगर कोई अब रिमूव के लिए बात करें हम कि अगर रिमूव के अंदर मैं लिख देता यहाँ पर 11, अब ये भी यही लेगा एरर आती है सर सिंपल एरर, 11 एलिमेंट है नहीं लिस्ट बिल्कुल। ठीक है, एक्स इज नॉट इन द लिस्ट, मतलब एक्स जो एलिमेंट आप डाल रहे हो वो है ही उसके पास, सिंपल। अब हमारे पास पॉप आया, डेल आया और रिमूव आया। अब अगर मैं कहूँ कि एक और होता है इसके अंदर, पॉप समझ में आया पहले बताओ? तो पॉप आपके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है। मुझे रिमूव समझ में आया, पॉप समझ में आया, एक और होता है आपके पास एक्स डॉट क्लियर। ये क्या करेगा? एलिमेंट को क्लियर करेगा, हमारे डेटा स्ट्रक्चर को नहीं करेगा। पूरी लिस्ट को क्लियर कर देगा बट Clear एम्प्टी लिस्ट छोड़ देता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, क्लियर क्या करता है, आपके लिस्ट के सारे एलिमेंट को क्लियर कर देता है, बट आपकी लिस्ट को डिलीट नहीं करेगा। तो आपके पास आउटपुट क्या आ जाएगा? एम्प्टी लिस्ट। इतना क्लियर हुआ? यस सर। तीनों में से किसी को डाउट हो तो बताओ। नहीं। अब एक छोटा सा क्वेश्चन मैं अगर आप लोगों को दूं घर से ट्राई करने के लिए, करोगे? अभी आपने देखा कि मैंने लिखा एक्स डॉट रिमूव, एक्स डॉट रिमूव लिखा था मैंने, और इसके अंदर मैंने लिखा था 21, और आपने एक्स को प्रिंट भी कर दिया था। बट 21 तो बहुत सारे थे, हो भी सकते थे, कहीं भी हो सकते थे वो तो। अब मुझे क्या करना है, जितने मेरे पास 21 है सबको हटाना है। पॉप से कैसे? 100 एलिमेंट और 100 की इंडेक्सिंग दोगे मुझे? हाँ चलो हम इसमें वो दे सकते हैं ना कि कहाँ तक चलना है, कहाँ से स्टार्ट हाँ, तो करिए ना, वही बोल रहा हूँ। आपके पास एक लिस्ट है, उस एक लिस्ट है बहुत बड़ी, उसमें कहीं भी 21 लिखा हुआ है, मुझे सारे 21 हटाने। चलिए कंफर्म बात है कि होगी, हाँ ये चीज हो सकता है, पॉसिबल है। हाँ, ऑब्वियसली पॉसिबल है, तभी बोल रहा हूँ। हाँ, लूप बिल्कुल चलेगा। हाँ, कब तक काउंट करोगे 21 का इंडेक्स? मर्जी है, कोई भी यूज़ कर लो, कोई भी यूज़ करो, रिमूव, पॉप, डेल, जो आपको अच्छा लगता है, पर सारे डिलीट होने चाहिए। कल करके ला, ठीक है? क्लियर हुआ इतना? यस सर।